हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं लीव्स के बारे में। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कितना लीव मिलता है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। वो चाहे एम्स हो, चाहे निमांस हो, या चाहे कहीं पे भी हो, कितने लीव्स मिलते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा पता कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डे ऑफ के बारे में। डे ऑफ जो नॉर्मल सा होता है, जो सभी को मिलता है, वो डे ऑफ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो मंथली हमें 8 डे ऑफ मिलता है। अगर आप शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ऐसे शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, तो टोटल 8 ऑफ आपको मिल जाता है मंथ में। वो जो 8 ऑफ है वो आप कभी भी ले सकते हैं, कोई भी दिन में। मतलब शायद आपको किसी दिन में कुछ काम है तो उस दिन आप बोल सकते हैं कि इस दिन हमें ये ऑफ चाहिए, तो उस दिन आपको ऑफ मिल जाएगा। तो 8 ऑफ मिलता है। बट जो लोग जनरल शिफ्ट करते हैं उनको 4 ऑफ ही मिलता है, ठीक है। तो 4 ऑफ उनको मिल जाता है, उसके साथ सैटरडे में हाफ डे मिल जाता है। जो लोग जनरल शिफ्ट करते हैं उनको 4 डे ऑफ प्लस सैटरडे को हाफ डे मिल जाता है। बट शिफ्ट वालों को 8 ऑफ मिल जाता है। तो क्यों शिफ्ट वालों को 8 ऑफ मिलता है? क्योंकि जो शिफ्ट ड्यूटी करते हैं उनको नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, इसकी वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा ऑफ मिल जाता है जनरल शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो ये हो गया डे ऑफ के बाद। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएल, जो कैजुअल लीव्स हैं। तो हमें पूरे ईयर में हमें 8 सीएल मिलता है। वो अपने हिसाब से आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरे ईयर में 8 सीएल मिलता है आपको। कैजुअल लीव्स जो होता है वो पूरे ईयर में आपको 8 मिलता है। नेक्स्ट है जीएच, गवर्नमेंट हॉलीडेज। तो पूरे ईयर में आपको 3 गवर्नमेंट हॉलीडे मिलता है। वो जो जीएच है वो आप कभी भी ले सकते हैं। स्पेसिफिक जीएच के डेज पे आप ले सकते हैं, या फिर संडेज पे आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी और डेज पे भी आप जीएच अवेल कर सकते हैं। लेकिन पूरे ईयर में आपको 3 जीएच मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं आरएच, मतलब रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। तो वो आरएच आपको साल में 2 मिलता है, लेकिन आरएच आप कभी भी अवेल नहीं कर सकते। स्पेसिफिक जो आरएच के डेट्स होते हैं सिर्फ उसी दिन में आप आरएच अवेल कर सकते। आरएच मतलब जैसे रक्षाबंधन हो गया, ऐसे जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होते हैं उसमें से कोई भी 2 दिन में आप आरएच ले सकते हैं। तो आरएच आपको पूरे साल में 2 आरएच होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्न लीव्स जो होता है उसके बारे में, मतलब ईएल जो होता है। तो हर साल आपको 30 ईएल मिलता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है ईएल के बारे में, अगर आपने वो 30 ईएल साल में नहीं लिया तो वो ईएल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर। आपने जितना लिया वो नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं है कि इसी साल में आपको ईएल खत्म करना है, आप नेक्स्ट ईयर या कभी भी आप ईएल ले सकते हैं। तो ईएल में ये अच्छा चीज़ है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो साल में आपका 30 होता है, फिर आपने अगर नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर के ईएल के साथ ईएल ऐड हो जाता है। लेकिन जो सीएल है या जीएच है, आरएच है, वो ऐसा नहीं होता। जो सीएल, आरएच, जीएच है वो हर साल आपको वो कंप्लीट लेना है, नहीं तो वो आप नेक्स्ट ईयर नहीं ले सकते। सिर्फ ईएल कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन सीएल, आरएच, जीएच कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। और एक ईएल के बारे में एक बात ये भी है, जब आप लोग रिटायर होंगे या कहीं और जॉब छोड़ के कहीं और जाएंगे तो ईएल जो है वो आप कैश में आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ईएल का ये बात है, रिटायरमेंट के टाइम पे जो ईएल आपका पड़ा रहेगा वो आपको कैश में मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आप 300 ईएल तक ले सकते हैं कैश में, बाकी आपका लैप्स हो जाएगा रिटायरमेंट के टाइम में। तो ऐसा एक रूल है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल लीव। मेडिकल लीव आपको 10 मेडिकल लीव होता है हर साल, 10 मेडिकल लीव। और मेडिकल लीव का भी ये है कि अगर आप मेडिकल लीव नहीं ले रहे तो वो भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ईएल और मेडिकल लीव दोनों ही नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये हो गया बात। अब नेक्स्ट है मैटरनिटी लीव, जो फीमेल्स को मिलता है सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब डिलीवरी होता है उनको, वहाँ से 6 मंथ तक आपको मैटरनिटी लीव मिल जाता है। फिर होता है सीसीएल, मतलब चाइल्ड केयर लीव। जो चाइल्ड केयर लीव है वो 2 इयर्स का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2 साल साथ में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है।
सो आपको 2 मंथ या 1 मंथ ऐसे करके आपको लेना है, लेकिन CCL मैक्सिमम आप 2 साल तक ले सकते हैं, लेकिन साथ में नहीं ले सकते। साथ में 1 मंथ 2 मंथ तक आप ले सकते CCL मतलब कभी बच्चों को ज़रूरत हो, कभी एग्ज़ाम हो या तबीयत खराब हो, ऐसा कुछ हो, या फिर आप मैटरनिटी लीव के बाद उसके साथ भी आप CCL ले सकते हैं। फिटनेस सबमिट करने के बाद आप CCL ले सकते हैं। तो ये हो गई सारी लीव्स जो आपको 8 डे ऑफ मिलता है। इसके बाद CL जो है वो 8 है, GH 3 है, RH 2 है, मेडिकल लीव 10 है, EL 30 है, मैटरनिटी लीव 6 मंथ और CCL 2 ईयर्स का मिल जाता है। और जो EL है और मेडिकल लीव है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन बाकी लीव्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये हो गया लीव्स के बारे में। आई होप आपको लीव्स के बारे में समझ आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट शिफ्ट्स के बारे में कि हमें कितना नाइट ड्यूटी मिलता है। तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी वेरी करता है। मैं अभी निम्हांस के बारे में बात करती हूँ। तो हमें 4 नाइट एक साथ करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट फिर से 4 नाइट। मतलब रूल ये है कि 20 डेज में 4 नाइट आएगा, फिर नेक्स्ट 20 डेज में 4 नाइट आता है। लेकिन ये बात है कि स्टाफ शॉर्टेज होता है कभी कभी, तो किसी किसी वार्ड में जल्दी भी आ जाता है 4 नाइट, ठीक है। और किसी किसी वार्ड में कभी कभी लेट भी आता है। ऐसे तो 20 डेज में 4 नाइट मिलता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई वार्ड में 1 मंथ में भी 4 नाइट मिलता है। उसी तरह किसी किसी वार्ड में 15 डेज 16 डेज में भी मिल जाता है 4 नाइट। तो ये वार्ड टू वार्ड डिपेंड करता है, लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से 20 डेज में 4 नाइट है। ये निम्हांस में है। और एम्स में मैं बोलूँ तो मंथ में उनको 6 नाइट मिलता है, 3 नाइट टुगेदरली मिलता है। 15 डेज पे 3, फिर नेक्स्ट 15 डेज पे 3। लेकिन निम्हांस में 20 डेज पे 4, फिर नेक्स्ट 20 डेज पे 4, ऐसे करके नाइट मिलता है। बट वेरी करता है। और नाइट शिफ्ट में बोले तो कोई वार्ड में बहुत काम रहता है, कोई वार्ड में इतना नहीं रहता, थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल जाता है, ऐसा है। बट नाइट शिफ्ट तो वैसा होता है, थोड़ा थका वका होता है। तो इसीलिए नाइट शिफ्ट की वजह से जो लोग शिफ्ट ड्यूटी करता है उनको थोड़ा ऑफ ज़्यादा मिलता है, और जनरल शिफ्ट वालों को थोड़ा ऑफ कम मिलता है। तो ये हो गया आज का वीडियो ऑप्स के बारे में एंड नाइट शिफ्ट्स के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है एंड समझ में आया है। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।